अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की रेसिपी है मसाला चिकन। इसे हम बहुत ही सिंपल मसालों के साथ तैयार करेंगे। ये ऐसी रेसिपी है जो आप अपनी दावतों के लिए भी बना सकते हैं। जब आप इसे खाएंगे तो आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा कि इतने सादा से मसालों से तैयार की जाने वाली चिकन और जायका इतना मज़ेदार। इसको बस थोड़ा सा स्मोक कर लें और बारबेक्यू चिकन का मज़ा लीजिए। यहाँ मैं आपको टिप देना चाहूँगी दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसे चावलों के साथ चिकन प्लेटर की तरह सर्व कीजिए, और अगर आपका दिल हो तो आप इसे नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोनों तरह से ये बहुत ही खुश शक्ल और बहुत ही प्रेजेंटेबल नज़र आएगी। ये आपकी अपनी चॉइस है। आइए तो इसे तैयार करते हैं हम। सबसे पहले हमें आधा कप ऑयल चाहिए, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर चाहिए हमें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कलौंजी। नमक आप अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं, मैंने यहाँ 1.5 टीस्पून लिया है। उसी के साथ आधा टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, आधा नींबू का जूस चाहिए हमें, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कप के बराबर प्याज का पेस्ट चाहिए, 1 कप टमाटर का पेस्ट चाहिए जो कि घर का बना हुआ है। उसी के साथ 1 कप दही चाहिए हमें इस रेसिपी के लिए। चिकन के छोटे पीसेस ले लिए हैं जो कि वज़न में 1 किलो यानी कि 2 पाउंड्स के बराबर है तकरीबन। अब मैं एक एक करके तमाम इंग्रेडिएंट्स इस चिकन में डाल दूंगी और उन तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स करके रख लूँगी। मसालों को अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। यहाँ आपको पानी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा चिकन में। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे हमने टमाटर का और प्याज का पेस्ट इस्तेमाल किया है। उसी की वजह से हमारी चिकन जूसी तैयार होगी और जायका बहुत बढ़ जाएगा। इसको 1 घंटा मैरिनेशन दे रही हूँ मैं, आप चाहें तो ओवरनाइट भी कर सकते हैं। अब मैं इस मैरिनेटेड चिकन को कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आँच मैंने हाई रखी हुई है। जितनी देर तक मैं इसे कुक करूंगी आंच मेरी हाई ही रहेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है दही, टमाटर और प्याज का। इसकी वजह से हमें कुकिंग हाई फ्लेम पे करनी पड़ेगी। चमचा बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, थोड़ी थोड़ी देर में जब ज़रूरत महसूस हो तो आप इसे हिला सकते हैं, और जब तक तमाम पानी ड्राई हो जाए आप इसे तेज़ आंच पे ही पकाइएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, तमाम पानी ड्राई हो चुका है। चिकन मैंने चेक कर ली है, बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। तो मैंने अब इसे थोड़े देर के लिए भूनना है, और जैसे ही मुझे साइडों में ऑयल नज़र आना शुरू होगा तो मैं इसकी आंच लो कर दूंगी। ये देखिए साइडों में ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है। चिकन मुकम्मल तौर पे तैयार हो गई है। तो अब मैंने चूल्हा लो कर दिया थोड़ी देर के लिए। स्मोकी फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे मैंने एक फॉइल का पीस रख लिया है और उसमें एक कोयला गरम करके रख लिया, और उसी के साथ ही मैंने तकरीबन आधा टीस्पून इसके ऊपर तेल डाल के और इसको ढक दिया है ताकि अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए इस चिकन में। आप चाहें तो 2 से 5 मिनट तक स्मोक दे सकते हैं। मैंने तकरीबन 2 मिनट तक स्मोक दिया है और अब ये बहुत ही मज़ेदार स्मोकी फ्लेवर चिकन तैयार हो चुकी है। लीजिए, मज़ेदार मसाला चिकन तैयार हो गई। ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। इसके अलावा मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।